नमस्कार, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर 5 के बारे में। अगर आपने पुराने लेक्चर्स रिवाइज नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिवाइज करके आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा, या फिर आपने कहीं और से भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरू करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर पाएँ और आपको क्लियर करवा पाएँ, और क्वेश्चंस भी कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आता है सर आइडियल गैस इक्वेशन। एक गैस इक्वेशन होता है आइडियल गैस इक्वेशन। इसको बहुत बढ़िया से तो आप गैसियस स्टेट में ही इसे आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर बस एक इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब जिसमें पी होता है आपका प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम। अब ये आपको चीज़ें पता है, ठीक है, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ। आर एक कांस्टेंट होता है और टी आपका टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल। ये कहाँ से फॉर्मूला आया, क्या हुआ, ये हम बात करेंगे, लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मोल निकालने का एक तरीका होता है वॉल्यूम से। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ ना, कभी से हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको मासेस दिए हुए हैं, उससे पहले हमने डिस्कस किया कि आपके पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो कैसे मोल निकाला जाता है। अब उसका फॉर्मूला मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा हूँ मैं। कोई और आपसे जरूर फॉर्मूला पूछेगा, लेकिन मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछूंगा कि भैया बताइए, अगर मुझे मेरे पास इतने पार्टिकल्स हैं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो आपको याद करना है कि एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो एक मॉलिक्यूल में 1/Na मोल, समझे। उसी तरीके से मास में हमने बात किया, ठेले से कॉन्सेप्ट उठा के हम मोल पे लेके आए। उसी तरीके से वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम में एक चीज होता है, वॉल्यूम में एक चीज होता है STP या NTP। क्या चीज होता है भाई? STP या NTP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कहीं से भी STP भी लिख सकता है और नॉर्मल भी लिख सकता है, कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है आपके। बेसिकली ये चीज़ होती है आइडियल गैस के लिए। आपको अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, उससे अगर आप नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं तो वो तभी हो पाएगा जब आपके पास आइडियल गैस है। मान लिया जाता है कि आइडियल गैस देखिए होता कोई नहीं है। आइडियल गैस रियल लाइफ में तो नहीं होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हमने मान लिया कि एक चीज़ होता होगा आइडियल गैस। अब क्या होता है वो तो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस मानिए, ठीक है भाई। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर को हम लेते हैं 273 केल्विन और प्रेशर को हम लेते हैं 1 atm, ठीक है। टेम्परेचर को हम लेते हैं 273 केल्विन और प्रेशर को हम लेते हैं 1 atm। बहुत सही, यहाँ से कट कर दिया जाएगा थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। ठीक है। अब कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि डिग्री सेल्सियस में अगर आपको चीज़ें दी हुई हैं तो केल्विन में कैसे करना है। एक बात याद रखना कि हम केमिस्ट्री में कभी भी कोई भी क्वेश्चंस हम डिग्री सेल्सियस को लेके नहीं करते हैं, हम केल्विन स्केल में लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई, तो इसका प्रश्न नहीं है। हम मैथ्स में 1 को 1 क्यों लिखते हैं, 2 क्यों नहीं लिखते, अब इसका कोई आंसर थोड़ी होता है सर, ठीक है। चलिए, तब अब मान लीजिए अब डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो वो भी आप सीख जाइए। मान लीजिए आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, आपको कन्वर्ट करना है इसे केल्विन में। बेसिकली क्या कर दीजिए, सिंपली 273 इसमें ऐड कर दीजिए, वो आपका केल्विन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 300 केल्विन। क्लियर है बात? बहुत सही। मतलब बेसिकली जितना भी आपको x डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें आप 273 जोड़ दीजिए, वो केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी, ठीक है। और प्रेशर हरदम ATM में लेना होता है। बात है कि ये R कांस्टेंट क्या है। R बेसिकली एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 0.0821। 0.0821 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें कि यूनिट क्या होता है सर, तो यूनिट देखिए सिंपली लिखना है। यूनिट आप निकालिए, यूनिट कभी याद नहीं किया जाता। खैर कई लोग होते हैं विद्वान जो यूनिट भी याद कर सकते हैं, खैर हम में तो वो विद्वानियत नहीं है। प्रेशर का आपको यूनिट लिखना है ATM। वॉल्यूम होता है लीटर डिवाइडेड बाय ये मोल और ये टेम्परेचर यानी केल्विन। तो सिंपली आ गया ATM लीटर डिवाइडेड बाय मोल केल्विन, या फिर आप मोल -1 केल्विन -1 भी कर सकते हैं।
अब इसके और भी वैल्यूज होते हैं, जरूरी नहीं कि 0.821 ही हो आपका वैल्यू, ये भी हो सकता है 1.97 भी है इसका वैल्यू, 1.97 भी हो सकता है। इसके बदले आप कैलोरी लिखेंगे, लीटर के बदले आप क्या लिखेंगे, लीटर नहीं लिखेंगे, एटीएम और लीटर के बदले आप कैलोरी लिखेंगे, मोल और केल्विन बराबर रहेगा। एक और इसका वैल्यू आता है सर, अब ये सब याद करके थोड़ी मैं बैठा हूँ, 8.37, आपको तो मतलब की चीज़ें पढ़ानी है सर, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ 8.37, और यहाँ पर आप जूल लिखते हैं और यहाँ पर फिर मोल और केल्विन आता है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब चीज़ें याद नहीं करनी, पता होना चाहिए, आपको कोई बताएगा नहीं वैसे, ये सब आपको याद नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ एक और चीज़ होती है भाई, और ये है 0.0821। और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो है ना, वो ये जो हम यूज़ करते हैं ये ओल्ड वर्जन है, ये जो हम यूज़ करते हैं इट्स ओल्ड वर्जन, जिसके ऊपर जेईई के या फिर नीट के सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आएंगे तो ये ओल्ड वर्जन के बेसिस पे ही आएंगे, याद रहेगी बात। नहीं तो एक लेटेस्ट वर्जन भी है, क्या है, लेटेस्ट वर्जन भी है टेम्परेचर और प्रेशर। अब मुझे याद नहीं है सर, मैंने याद करके नहीं बैठा हूँ, इसलिए मैं ज़रूर देखूंगा अपने नोट्स में। हाँ भाई, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर हम ले लेते हैं 1 एटीएम की जगह 1 बार, और इसे हम ले लेते हैं 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन हम ले लेते हैं, ठीक है। याद रहना, ये याद रहने वाली चीज़ ये नहीं है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि ये लेटेस्ट चीज़ है सर। अब ये नहीं कि अब ये लेटेस्ट चीज़ है तो हम तो लेटेस्ट हैं, आई एम द न्यूएस्ट वर्जन इन माई क्लास, आई एम द क्या कहते हैं, न्यूएस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो वो उसके लिए ये नहीं करना कि अब लेटेस्ट स्केल पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, आपका क्वेश्चन गलत आ जाएगा, आपके ऑप्शंस दिखेंगे जरूर लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं ओल्ड वर्जन के ऊपर। ये बस जानकारी के लिए मैंने चीज़ आपको बता दी। अब बेसिकली हमें बात इसी पे करनी थी, ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा आपको बताई, डिग्री सेल्सियस को कैसे करते हैं, आर कॉन्स्टेंट ये है वो है, ठीक है भाई। क्वेश्चंस किस पे सॉल्व करना है, ओल्ड वर्जन के बेसिस पे, याद रखना, ठीक है। अब देखिए एसटीपी एनटीपी में क्या कह रहा था, एसटीपी एनटीपी में ये कह रहा था कि अगर हम टेम्परेचर को 273 केल्विन लें, प्रेशर को 1 एटीएम लें, और आर जो है वो तो हरदम ही कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दुनिया के आप ब्लैक होल के अंदर चले जाएं फिर भी ये जो आर है वो यहीं रहता है, ठीक है, इसका वैल्यू। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP/NTP क्या होगा, बताना भाई। 1 मोल गैस का STP NTP पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होता है, आइए कैलकुलेट आउट किया जाए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया सर, nRT डिवाइडेड बाई प्रेशर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई, आपके पास R कितना है सर 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 273 केल्विन डिवाइडेड बाई प्रेशर 1 ATM। क्या आंसर आ गया, ये आएगा 22.4 लीटर, ठीक है, याद रखना ये चीज़। ओके ब्रो, ठीक है, याद रखना 22.4 लीटर आता है। बेसिकली आप इसे लिख सकते हैं मोलर वॉल्यूम, क्या लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या आता है भाई 22.4 लीटर, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, एट एसटीपी या फिर एनटीपी। तो क्या एक चीज़ मैंने यहाँ से निकाल लिया कि 1 मोल अगर हमारे पास कोई गैस है एसटीपी एनटीपी पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अगर यहीं पे हमारे पास 2 मोल होता तो 2 × 22.4 लीटर। तो क्या यहाँ से एक चीज़ हमने डिराइव किया, एक रिलेशन डिराइव किया। अगर हमें नंबर ऑफ मोल जानना है, अगर हमें वॉल्यूम जानना है किसी चीज़ का, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितना मोल होगा मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर के साथ। मुझे वॉल्यूम जानना था, मैंने क्या किया, जितना मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 लीटर के साथ। और वहीं अगर नंबर ऑफ मोल मुझे जानना है तो जितना वॉल्यूम होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 22.4 लीटर के साथ। वॉल्यूम हरदम ये वाला लीटर में होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम हरदम लीटर में होना चाहिए, याद रहेगी ये बात। ओके, आगे बढ़ा जाए भाई। अब कुछ और बेसिक चीज़ें जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती हैं, जो कि क्लास 5 में पढ़ाई जाती हैं। खैर आपको नहीं पता होगा कि ये कब हमारे साथ धोखा हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर के
बराबर होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर भी कहते हैं इसे, ठीक है। याद रहेगी ये बात, याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये आपको पहले बताई जाती हैं जूनियर क्लासेस में, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। वहीं अगर लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब, तो ये बराबर होता है इतने लीटर के, ये भी बात याद रहेगी। तो ये दो चीज़ें हरदम याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको ml में वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, तो x ml मान लीजिए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आप सिंपली क्या करेंगे, x इंटू 10 का पावर -3 लीटर में उसे कन्वर्ट कर देंगे। कैसे किया हमने, तो 1 लीटर में 10 का पावर 3 मिलीलीटर होता है, तो 1 मिलीलीटर में 10 का पावर -3 लीटर चीज़ होता होगा। सेम चीज़ यहाँ पर हमने किया। मैक्सिमम आपको ऐसी चीज़ें मिलते हैं, तो सिंपली या डिवाइड बाई 1000 या तो आदम करते हो यार, बचपन से ये सब चीज़ें हमने की हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं डेंसिटी पे, ठीक है। थोड़ा सा भी शुरुआत में बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। डेंसिटी की बात करते हैं सर, डेंसिटी ऑफ अ गैस। अब किसी गैस का अगर आपको डेंसिटी निकालना है, तो क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसमें भी कोई शक है क्या? डेंसिटी मतलब कितना डेंस है कोई चीज़, कितना गाढ़ा है, यही ना कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला हमने देखा कि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, ठीक। अब देखिए डेंसिटी को इससे हम कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम नहीं भाई, मास अपॉन मोलर मास होता है क्या, नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और अगर मैं RT को अभी के लिए यहीं छोड़ो और PV को यहीं छोड़ो, अगर मैं, ठीक है, M को उधर फेंक दूं, वॉल्यूम को इधर ला दूं, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या बराबर हो जाएगा, PM अपॉन RT के, देखना। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या डेंसिटी के बराबर होता है, तो एक फॉर्मूला हमने निकाल दिया क्या, एकदम, क्या दिक्कत है इसमें। जहां पे P क्या है प्रेशर, M क्या है मोलर मास, R है आपका कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, बात खत्म। ये है डेंसिटी का फॉर्मूला, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, डिराइव करना हरदम आपको आना चाहिए। चलिए एक चीज बात करते हैं वेपर डेंसिटी की। अब ये वेपर डेंसिटी क्या चीज है, एक चीज आती है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी ICSE के छात्रों ने शायद क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब समझाते हैं, वेपर डेंसिटी कुछ नहीं होता, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव का मतलब मैंने कल ही बताया था कि रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं होते, रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ के रेफरेंस में कोई चीज़ हम लेते हैं, और हमारा रेफरेंस केमिस्ट्री में सुतानु रहता है, यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कोई भी गैस, हाइड्रोजन अब एटम तो रहेगा नहीं, H2 गैस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कोई भी गैस कितना ज़्यादा डेंस है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी। सिंपल सी बात। अच्छा, तो मान लीजिए हीलियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का हम अगर डेंसिटी बोल रहे हैं इतना, कोई भी चीज़ कितना भी हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से उतना ज़्यादा डेंस है। जैसे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, वैसे ही रिलेटिव डेंसिटी, हाइड्रोजन से कोई चीज़ कितना ज़्यादा डेंस है या फिर कितना कम डेंस है, वही है रिलेटिव डेंसिटी। अब सिंपली हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए ऊपर में हम रखते हैं डेंसिटी ऑफ कोई भी गैस, डेंसिटी ऑफ गैस x, और डिवाइड हम कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से, डिवाइड हम कर देते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, यही है ना डेंसिटी, हाइड्रोजन गैस से कोई चीज़ कितना डेंस है, यही चीज़ हम करते हैं आ रहे हैं। अच्छा ध्यान देना, डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला हमने कोई ऐसा चीज़ देखा था, डेंसिटी ऑफ गैस क्या ये हो सकता है, ये डेंसिटी नॉर्मल मास अपॉन वॉल्यूम नहीं है ना, डेंसिटी ऑफ गैस है, किसी गैस के लिए ये डेंसिटी होता है। तो गैस 1 का क्या मैं डेंसिटी लिख सकता हूं, PM1 अपॉन RT, और हाइड्रोजन का क्या मैं डेंसिटी लिख सकता हूं, PM2 अपॉन RT। अब दिमाग में कुलबुला के सवाल आएंगे, क्या हो गया ये यार, डेंसिटी ऑफ गैस में ये लिख सकता हूं और डेंसिटी ऑफ गैस ये भी लिख सकता हूं। M1 क्या है भाई, वो जो भी गैस है, कौन सा गैस जिसका आप डेंसिटी निकाल रहे हो, किसका डेंसिटी निकाल रहे हो, जिसका ये M है,
ठीक है। तो उस गैस का जो भी मोलर मास है, कुछ ना कुछ तो मोलर मास होगा ना भाई, वो, और m2 क्या है, हाइड्रोजन का मोलर मास। प्रेशर, टेम्परेचर और r, देखिए प्रेशर तो हरदम से कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। सेम रूम टेम्परेचर या फिर कोई भी टेम्परेचर हमने रखा, सेम प्रेशर दिया, तभी तो डेंसिटी निकाल पा रहे हैं भाई। कोई भेदभाव नहीं कर रहे, कोई भी हम अंग्रेज पद्धति नहीं करें, कोई भेदभाव नहीं। और टेम्परेचर को टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और आर तो बचपन से कांस्टेंट है भाई, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में आर कांस्टेंट है। तो क्या आ गया भाई, m1/m2 आ गया क्या? अच्छा, चेक करना कि क्या मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है। हाइड्रोजन गैस H2, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, 2 होता है। और मोलर मास ऑफ N1 यानी किसी भी गैस का क्या हो गया भाई, आंसर क्या हो गया, ये वेपर डेंसिटी हो गया क्या? ये वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया क्या? इसी को लोग सितारों में डाल देते हैं कि मोलर मास इज ट्वाइस द वेपर डेंसिटी, ऐसे लिख के 4 दीवारों के अंदर से बंद करके 3-4 यहाँ पे सितारे डाल देते हैं और फाड़ के माथे पे चिपका कर रोज पढ़ते रहते हैं। कहाँ से आया कुछ पता नहीं, हम कहाँ से लाए, यहाँ से लाए। ये कभी आप भूल भी जाओगे तो ये कभी नहीं भूलोगे। कोट मेरा हरदम रहता है इस चैनल का, नहीं मेरा कोट, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा दो, ठीक है एकदम। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लिया जाए। लेट अस डू अ क्वेश्चन प्लीज। वेपर डेंसिटी के ऊपर छोटा सा बउआ सवाल, अब ध्यान दीजिए। वेपर डेंसिटी हरदम गैस के लिए नहीं होता। लोग कहते हैं गैस के लिए होता है, ऐसा नहीं। वेपर डेंसिटी गैस के लिए भी होता है और वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए भी होता है। वॉलेटाइल सब्सटेंस, अब बात है कि वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब जो चीज़ वेपराइज हो जाती है उसे हम वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। जो चीज़ वेपराइज हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन ये है कि वेपर डेंसिटी ऑफ दिस गैस इज 70, देन फाइंड द x, देन फाइंड x, अपने x को खोजिए। ठीक है, इसको खोजिए सर। तो आपको मैं कुछ दिन का समय देता हूँ, कुछ दिन का नहीं सॉरी, कुछ देर का समय देता हूँ, करिए इसे। कर लिया, ओके। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ मोलर मास, अगर इसका मैं मोलर मास का बात करूँ तो वो क्या होगा, मोलर मास होगा ये देखिए, कार्बन का 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई x, ये होगा ना मोलर मास। अरे भाई मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका मोलर मास क्या होता है, 12 इसका मास और यहाँ पर 16, यानी 12 प्लस 16 गुणे 2, यही होता है। उसी तरीके से 12 प्लस 16 गुणे 2 यानी क्या आ गया आपका 28x, आंसर आ गया ना 28x। और वहीं देखना एक और इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, एक और इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है कि इसका जो वेपर डेंसिटी है दैट इज 70। ओके, अच्छा एक चीज हमने पढ़ा था क्या कि इट इज ट्वाइस द वेपर डेंसिटी, मोलर मास इज ट्वाइस द वेपर डेंसिटी। अभी बढ़ के आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, यानी हाइड्रोजन के रिलेट में, यानी ये बढ़ गए हैं हम। ठीक है, अच्छा तो मोलर मास हमारा क्या आ गया, 2 × 70 आ गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रिलेट करके क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा, 28x इज इक्वल्स टू 2 × 70, विल इट नॉट बी माई आंसर। अब निकाल लीजिए x का वैल्यू यार, x का वैल्यू आई गेस आपका आएगा 2 × 14, और 14 में कितने बार में जाएगा बताना भाई, 14 × 5 इज इट, 14 × 5। देखिए मैथ्स तो हरदम से हमारा, जी हाँ 14 × 5, यानी x बराबर क्या आ गया 15, 5 या 15 पे 5 इट्स 5। ठीक है, 5 आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं, 3 क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से अपने जीवन को भर दीजिए। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट STP। थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स एंड
वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हीलियम एट STP NTP, ठीक है, इसे आप निकालिए। 3 2 1 0 -1 -2, चलिए बहुत माइनस में मैंने आपको समय दे दिया। अब यहाँ पे आते हैं, नंबर ऑफ एटम निकालना है और वॉल्यूम निकालना है 1 ग्राम हीलियम का। STP NTP लिखा हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं। अब नंबर ऑफ एटम निकालना है तो नंबर ऑफ एटम के लिए नंबर ऑफ मोल मुझे चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या है 4, हीलियम का मोलर मास क्या होता है 4। लीजिए और बेसिक चले जाते हैं, ठीक है। तो और वहीं अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो 1/4 इंटू Na एटम्स, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम तो सिंपली निकल जाएगा। 1 मोल ऑफ गैस एट STP NTP में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। तो 1/4 मोल अगर आपके पास है तो 22.4 इंटू 1/4 लीटर होगा। और आपका आंसर आपके स्क्रीन पर 4 5 या 20 यानी 5.6 लीटर, ठीक है भाई। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है, चेक करिए खुद से एक बार, प्रयास करिए कि क्या आपका ये आंसर आया था। एक और एक और आंसर लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस। फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस, मतलब किसी भी गैस का STP NTP पे बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मोल होगा, ठीक। तो मैंने आपको बताया हुआ था एक चीज़ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर के, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे अगर हमें नंबर ऑफ मोल पता होगा, और नंबर ऑफ मोल पता करने के लिए हमें वॉल्यूम से मोल निकालना होगा। तो बहुत आसान चीज़ है यार, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, जो भी आपका गिवन वॉल्यूम है, जो भी आपका गिवन वॉल्यूम है इन लीटर मल्टीप्लाई कर दीजिए मोल के साथ। इज इट नहीं यार, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल। क्या मैं बोल रहा हूँ आपसे, सॉरी, माफ़ कीजिए, बहुत ही माफ़ कीजिएगा। आपका नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है जो भी वॉल्यूम गिवन है डिवाइड बाई 22.4, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड 22.4। गिवन वॉल्यूम हमारा क्या है, दिस इज द गिवन वॉल्यूम 1 मिलीलीटर, लेकिन हमें इसे लीटर में लेना होगा तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाई 22.4। ये नंबर ऑफ मोल आया आपका, इतना मोल है आपके पास। मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, तो इतने मोल में इतना गुणे Na मॉलिक्यूल, 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसे कैलकुलेट आउट करिए, अभी करिए जल्दी से। तो ये आपका आंसर आएगा 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स। और ये एक चीज़ है, ये क्या है, एक चीज़ है, एक नया कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को हम कहते हैं लॉस्टमिड नंबर, ठीक है। कौन सी चीज़ को, 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। क्या है ये, बेसिकली ये है लॉस्टमिड होता है, सॉरी, ठीक। तो बेसिकली 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर क्यूब या 1 क्यूबिक मीटर अगर गैस है हमारे पास STP NTP पे, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे, कितने होंगे, इतने होंगे। दिस नंबर इज कॉल्ड लॉस्टमिड नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड लॉस्टमिड नंबर। याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। आपके स्कूल में पूछ दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, आज यहीं पे रोक दिया जाएगा। थोड़ा सा आज क्लास में बहुत मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। ओके, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O लिक्विड एट STP। फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, एट STP, ये एट STP NTP, अब ये गुमराह करने के लिए आपको दे दिया। पहले लोग एकदम श्योर हो जाएंगे कि लिक्विड दिया है, तो यहाँ पर तो अपना ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन फिर आपको ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने के लिए ना क्या कर दिया गया, STP NTP में डाल दिया। अब अभिमन्यु हैं आप, अब क्या कर जाएंगे, जोश में आ जाएंगे कि ना भाई STP NTP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अब हमें कुछ नहीं देखना, अब जाइए चक्रव्यूह में। लेकिन आपके पास अर्जुन है नहीं जो उसके अंदर से आपको बाहर निकाल पाएंगे। तो देखिए अर्जुन कहाँ से आएंगे, अर्जुन तभी आएंगे जो आप ध्यान देंगे कि ये चीज़ हरदम गैस के लिए होती है। वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर हरदम गैस के लिए होती है। कभी भी STP NTP जो भी लिखे, गैस नहीं है तब तो कुछ नहीं है। गैस पे ही गैस इक्वेशन वाला फॉर्मूला लग पाएगा। आइडल गैस इक्वेशन कब लग पाएगा, जब गैस रहेगा तब तो, लिक्विड में थोड़ी लगाओगे, बात खत्म। तो सिंपली हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है इतने क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में। अब सवाल है कि यार ये तो हमें वॉल्यूम दे रखा है, अब वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करें। तो उससे पहले मैंने बताया था कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बताना क्या था ये तो आपको पता ही है। डेंसिटी ऑफ आपको वाटर याद रहना चाहिए 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, बराबर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर के, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मिलीलीटर ही लिखता हूँ। तो मेरा मास कितना आ गया, 1 ग्राम आ गया। इज इट, एकदम। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18। कहाँ से आया, 2 + 16, 1 × 2 + 16, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल निकल गया, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल है, Na मॉलिक्यूल। यही एटम पूछता तो इसने एटम, बात खत्म। तो हमने बात खत्म कर लिया किस चीज़ का, इसका। कल हम स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो कुछ दिनों बाद होगा। स्टोइकियोमेट्री में काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन से कराने के लिए। उन क्वेश्चंस को करके आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और स्टोइकियोमेट्री वाले चैप्टर में ही हम उस टॉपिक में, उस वीडियो में ही हम लिमिटिंग रिएजेंट भी खत्म कर लेंगे, उसी का पार्ट है छोटा सा। एडियोमेट्री हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, डिफ्यूजन इफ्यूजन, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है जेईई के पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिर भी एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नीड भी कवर करना है, बोर्ड्स भी आपके कवर करने हैं, फिर इक्विवेलेंट वेट वगैरह बहुत सी चीज़ें अभी हैं। आज मैं प्रयास कर रहा था कि स्टोइकियोमेट्री आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दिया जाए, लेकिन नहीं, कल हम स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, एंड दिस इज आर्यन उपाध्याय। याद रखना, नाम, मेक और काम